समझ लीजिए, बचना है तो छोड़ो धर्म ये कत्लेआम कराता है और मानवता का पाठ ये केवल हाथ का पंजा सिखाता है। अचर के रूप में किसी को जेल के अंदर डाल देने की जबरदस्ती के रूप में यही संविधान खतरे में है। 14 वाली एक समय हो 15 लाख का जो लोगों का झूठा जुल्मा जो इन्होंने दिया कि आपको 15 खाते अच्छे दिन आ जाएंगे, तो वो अच्छे दिन पब्लिक ने आज 8 साल में, आने वाले 10 साल में देख लेगी और उन्होंने देख लिया, तभी ये पद यात्रा निकली हुई है, भारत जोड़ो यात्रा। गायब कर दिया। तो बोले कि मतलब के आहिर रेजिमेंट लाइए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हुआ चूतिया है, उसको जैसा पागल वो बेवकूफ आदमी है, उसको पता नहीं जैसे जनता संसद बना दिया बेईमानी करके, वहाँ वो जीतने लायक नहीं है निरहुआ। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश हो चुका है। दिल्ली से जब ये यात्रा चली तो दिल्ली में भी वैसी ही भीड़ देखने को मिली और जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची है तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही भीड़ दिख रहा है। और पीछे जिस तरह से जन समर्थक देख सकते हैं कि जय भीम के नारों के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है और जय भीम के नारों के साथ राहुल गांधी का स्वागत यहां पर भारत जोड़ो का गाजियाबाद में हो रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से दाएं बाएं हर तरफ जो है भारत जोड़ो यात्रा मजबूती के साथ चल रहा है और लगातार यात्रा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लगातार समर्थन है और चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पोजीशन वैसी नहीं है, पोजीशन नहीं, मगर उसके बावजूद लगातार यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही। लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकुर सोमवीर सिंह, अलीगढ़ जनपद से हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो अलीगढ़ से आए तो क्या संदेश लेकर आए भारत जोड़ो? ऐसा है भैया, जनता बिल्कुल रहस्य लेकर के बैठी है। इन्होंने जितनी महंगाई की मार, बेरोजगारी और तमाम किसानों पर भी अत्याचार कानून थोप रहे थे, तो उस सबको जनता जान गई है कि इनके पास कुछ नहीं, केवल डमरू है। अच्छा, कौन है डमरू? डमरू बजाने का एक खेल है। अच्छा। जाति धर्म मजहब, अच्छा, इससे देश का भला नहीं हो सकता, ना आम नागरिक का भला हो सकता है। आज हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो का जो नारा दिया है वो एकदम कटु सत्य है। अच्छा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो भारत को छोड़ा, हमारे ऊपर छोड़ा, हम आगे आने वाली पीढ़ी पे छोड़ेंगे। तो इसी में देश की भलाई है कि अनेकता में एकता, भारत का पवित्र संविधान, ये जाति धर्म मजहब के झगड़े, समझ लीजिए, बचना है तो छोड़ो धर्म ये कत्लेआम कराता है और मानवता का पाठ ये केवल हाथ का पंजा सिखाता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या 2024 में कुछ बदलाव हो रहा है? ये तो जनता जवाब देने जा रही है। अच्छा। ये किसी पर नहीं रुकेगी, ये बहुत बड़ी आंधी है, तूफान है। अच्छा। ये तूफान, अगर ये मान लीजिए कि जब चुनाव आएंगे तो खुद मालूम पड़ जाएगा अगर कोई घपला और घोटाला नहीं हुआ तो। अच्छा। अन्यथा ये तूफान ऐसा है कि जनता की मार पे घोटाले की भी, कोई घपले की भी, कोई भी मशीनों में गड़बड़ी भी नहीं चलती है। तो योगी जी क्या राज्य है, योगी जी यहाँ के शासन कर रहे हैं, तो उनकी शासन में क्या मतलब भारत जोड़ो यात्रा से शासन कुछ हिला है? अरे सब हिले हैं, मौन बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि ये क्या कर दिया। जिसको पप्पू कहते थे, आज वो पप्पू ने पूरे हिंदुस्तान को ये दिखा दिया है कि वाकई पप्पू नहीं, ये सबके लिए काम करने वाला एक देवता इंसान है। और ये इंसान इंसानियत को लेकर के चल रहा है और ये इंसानियत ही देश के काम आने वाली है। ये बताइए कि परसों रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत भीड़ और बहुत मीडिया के साथ, तो क्या मोदी जी से भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता है, क्योंकि महात्मा गांधी का चोला पहनने से मैं महात्मा गांधी नहीं हो जाऊंगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का अगर ड्रेस और उनका वो पहनने से अमली जामा, मैं कहीं भीमराव अंबेडकर नहीं हो जाऊंगा। और पटेल का अगर मूर्ति लगा दूं और पटेल की उनके विचारों पर न चलूं तो मैं पटेल नहीं हो जाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस के मार्ग पर न चल सकूं तो मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हो जाऊंगा। सही में बात यह है, उन पूर्वजों की जो इच्छा थी कि देश को अनेकता में एकता के साथ हमको चलाना है और संजोकर रखना है। चाहे हम बिल्कुल मिटने को मरने को तैयार हैं, लेकिन देश के लिए कभी बटने नहीं देंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम। जय जवान जय किसान। किसानों पर भी इन्होंने उनकी जमीन को हड़पने का पूरा जो कार्य किया। चुनाव हुआ तो कुछ असर नहीं दिखा ना, वो तो वही यूं ही सिचुएशन। उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा था ना, जनता समझ नहीं पाई थी और जनता जिस दिन कांग्रेस को गाली देती थी, और आज देख रहे हो सड़कों पे क्या मार लगा हुआ है, आप नहीं देख रहे हो? ये किसी से छुपेगा नहीं और ये किसी पे रुकेगा नहीं। ये तो तूफान है और ये तूफान और बढ़ता ही जाएगा।
कुछ और भारत जोड़ो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पंडित जी हैं और आपका नाम सर? सर सूरज कुमार सोनकर, मैं झूसी प्रयागराज से आया हुआ हूँ। गुलाब यादव मेरा नाम है, प्रयागराज से हूँ। और भारत जोड़ो पहले तो वो इलाहाबाद था, प्रयाग, हाँ अब प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद नाम खुश नहीं लग रहा था आपको? नहीं, बहुत अच्छा नाम रहा। ये गलत हो गया प्रयागराज। प्रयागराज बहुत पहले से था मगर नाम इलाहाबाद। ये कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो आप लोग क्या देख रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहा है कि बस बदलाव हो रहा है? जनता पूरी मदद कर रही है, पूरा राहुल गांधी के साथ है। 2024 में मेरा आशीर्वाद है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप पंडित जी? नहीं, मैं यादव हूँ। पंडित में मैं गंगा डेली नहाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो आशीर्वाद आपका बना हुआ है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी पर खास पंडितों का आशीर्वाद। मोदी जैसा इंसान देश में नहीं, कहीं पूरी दुनिया में नहीं। बेईमान पार्टी है वो, पूरी चोर पार्टी है वो लूट रही जनता के। ऐसे ऐसे लोग, नौजवान आज पकौड़ा बिचवाएगा। अमित शाह अपने बेटा के बीसीसी अध्यक्ष बनवाए, उसको कुछ नहीं आता। और आपके बच्चा उसको पता नहीं है, और आपके बच्चा से पकौड़ा बिचवा रहा है। अच्छा, क्या नाम है सर जी आपका? सर सूरज कुमार सोनकर हमारा नाम। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर हम भी झूसी प्रयागराज से हैं। अच्छा, प्रयागराज से। तो ये बताइए कि इतना दूर यात्रा में क्यों आए? इतना दूर यात्रा में इसलिए आए हैं कि जो इसका स्लोगन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और इसको पीछे आप पलट के देखिए, राहुल गांधी और पीछे इसका स्लोगन एक लिखा हुआ है कि गरीबी, हाँ, ऊंच नीच को सब कुछ को खत्म करना है, तभी इस देश का विकास होना है, और अन्यथा ऐसे कुछ नहीं हो सकता। जिसमें इतना कोशिश की है, कुछ जगह पर बहुत उनका चीज बहुत सक्षम रहा, कुछ जगह पर वो भी फ्लॉप हो गए। नहीं, जैसा अभी आपने कहा कि सूरज कुमार सोनकर का नाम सुन के आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, तो उसी तरीके से अंबेडकर जी को जिस तरह पहले थे, अब उनको फिर उसी तरीके से लाना। देखिए आप वो नीला देख रहे हैं ना, जय भीम जय भीम, तो वो भी एक साथ सम्मिलित होके तब ये जीत 2024 की जो होगी वो राहुल गांधी जी के पक्ष में होगी। बात बताइए कि संविधान कितना खतरा पड़ गया 2014 के बाद? संविधान बहुत खतरे में इसलिए है कि जिसको भी देखिए वो आवाज दबाई जाती है, बुलडोजर के रूप में किसी को जेल के अंदर डाल देने की जबरदस्ती के रूप में यही संविधान खतरे में है, जिसके कारण कि कोई आम आदमी जो उसके पक्ष में भी बोलने वाला है वो भी नहीं बोल पाता है। आज ओबीसी आरक्षण गायब कर दिया। अच्छा, आज ओबीसी आरक्षण गायब कर दिया। तो बोले कि मतलब के आहिर रेजिमेंट लाइए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो चूतिया है, उसको जैसा पागल, वो बेवकूफ आदमी है। उसको पता नहीं कैसे जनता संसद बना दिया बेईमानी करके, वहाँ वो जीतने लायक नहीं है, निरहुआ। क्या नाम है सर आपका? राम अभिलाष प्रजापति। आप कहाँ से आए सर? प्रजापति झूसी से है। अच्छा, आप भी वहीं प्रयागराज से? जी जी जी। तो क्या यात्रा को किस तरह से देख रहा है? क्या बदलाव कुछ है या बस चल रहा है, राहुल जी पैदल चल रहे हैं? नहीं जी, अगर हम लोग झूसी से चल के आए हैं तो यात्रा बदलाव के लिए है तो सूची के है। उत्तर प्रदेश में तो एक सीट नहीं है लोकसभा में कांग्रेस की। जी, अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सोनिया जी की परंपरा वाला सीट है ना? पर सीट एक है सीट। देखिए इसको आप ये नहीं कह सकते कि सीट नहीं है, सीट एक है, और एक ही सीट देखिएगा आने वाले समय में उसमें कितनी संख्या और बढ़ा देगी। 22 सीट थी और अभी एक बच गई। नहीं, देखिए 2009 में 22 सीट थी, और आप जो कह रहे हैं कि 14 वाली, एक समय हो 15 लाख का जो लोगों का झूठा जुल्मा जो इन्होंने दिया कि आपको 15 खाते अच्छे दिन आ जाएंगे, तो वो अच्छे दिन पब्लिक ने आज 8 साल में, आने वाले 10 साल में देख लेगी, और उन्होंने देख लिया, तभी ये पद यात्रा निकली हुई है, भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा, एक यादव जी एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले कहा कि हम जो है समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस बीजेपी एक है। कल अखिलेश जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा का पूर्ण तौर पर समर्थन करते हैं, और राहुल जी को कहा प्रिय राहुल जी। तो क्या लगता है कि सपा या अखिलेश जी और राहुल जी के आने से क्या योग? समय बताएगा, ये समय बताएगा। आप चाहते हैं कि ऐसा गठबंधन हो सकता है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं हम लोग खुद अकेले लड़ेंगे अपने दम पे। क्या लग रहा है मायावती जी का क्या रोल रहेगा? क्योंकि बहुत बड़ी वो भी उनका 12-13% वोट शेयर है। वोट शेयर सही है, जैसे अभी आप जय भीम का झंडा देख रहे हैं। देखिए किसी भी ताकत को आ जाने से ताकत कमजोर नहीं होती है। धनकर समाज सिर्फ मतलब कि मायावती का वोटर है या किसी को भी चुन सकता है? वो किसी को भी चुन सकता है। ऐसे तो कहने के लिए आदमी कहता है सपा यादव समाज का है, और बसपा जो है वो दलित समाज में भी वो हरिजन समाज का है, पर ऐसा कुछ नहीं है।
ये कुल मिला के भारत जोड़ो की यात्रा जो हो रही है यात्रा आपके हिसाब से एकदम 100% सक्सेस है। आप इस बात को आप नोट करे रहिएगा, 2024 में देखिएगा कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक है, आप क्या लग रहा है सक्सेस? जी 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 सक्सेस है। क्या लग रहा है सर, सक्सेस है या? बिल्कुल सक्सेस होगी सर। ये तो देखो जनता जनार्दन है, जो कुछ भी जनता करेगी वो ही सक्सेस होगा। ठीक है, क्या लग रहा है सक्सेस है मेरे भाई? वो तो ऊपर वाले को पता होती है। ऊपर वाले कौन? अल्लाह जी? नहीं, भगवान जी को। हाँ भगवान अल्लाह को पता है। हाँ, भगवान जी को पता है। हमारे आप भगवान अल्लाह को नहीं कह सकते, इसी चीज के लिए ये स्लोगन है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान अल्लाह और गुरुद्वारा और क्या कहते हैं ईसा मसीह। तो इस चीज के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं सब लोग को, और इसको भी खत्म करना है, इसको भी खत्म करना है। किसान, मोदी जी ने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, रोजगार, वो युवाओं को रोजगार देंगे, कर्ज माफ करेंगे किसानों का। लेकिन ये सब अपनी कसौटी पे झूठी उतरी, बेईमान उतरी। इन्हें अपने कोई वादे पूरे करके बीजेपी सरकार नहीं जानी। इस बार 24 में जरूर परिवर्तन होगा, 90% जरूर परिवर्तन होना है। तो भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और पीछे की तरफ लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।